अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, कहते हैं किसी जगह दो शख्स रहते थे। एक का नाम अक्ल था और दूसरे का नाम नसीब। एक दफा वो दोनों गाड़ी में सवार होकर एक लंबे सफर के लिए निकल गए। आधे रास्ते में एक सुनसान जगह में उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। दोनों ने कोशिश की कि रात गहरी होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाएं, मगर इतना पैदल चलने से बेहतर उन्होंने यही समझा, इधर ही वक्त गुजार लेते हैं, हो सकता है कोई न कोई मददगार मिल जाए। अक्ल ने फैसला किया कि वो सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त के नीचे सो जाएगा, लेकिन नसीब ने फैसला किया कि वो सड़क के दरमियान में ही सो जाएगा। अक्ल ने नसीब से कहा भी कि तू पागल हो गया है क्या? सड़क के दरमियान में सोना अपने आप को मौत के मुंह में डालना है। लेकिन नसीब ने कहा नहीं, सड़क के दरमियान में सोना फायदेमंद है, क्योंकि किसी की मुझ पर नजर पड़ गई तो मुझे जगाकर यहाँ सोने की वजह पूछेगा और वो हमारी मदद जरूर करेगा। इस तरह से अक्ल दरख्त के नीचे जाकर सो गया और नसीब सड़क के बीच में ही पड़कर सो गया। बड़े देर के बाद एक तेज रफ्तार ट्रक का इधर से गुजर हुआ। जब ट्रक ड्राइवर की नजर पड़ी कि कोई सड़क के बीचों बीच पड़ा सो रहा है, तो उस ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक रोकने की बहुत कोशिश की। ट्रक नसीब को बचाते बचाते मुड़कर जाकर दरख्त में टकरा गया और दरख्त के नीचे सोया हुआ बेचारा अक्ल कुचलकर मर गया और नसीब बिल्कुल महफूज रहा। अब आइए इस बात का हम एक निचोड़ निकालते हैं। हमारी हकीकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। नसीब लोगों को कहां से कहां पहुंचा देता है, हालांकि उनके काम अक्ल से नहीं हो रहे होते हैं और यही उनकी तकदीर होती है। बाज़ दफा सफर से ताखीर किसी अच्छाई का सबब बन जाया करती है। औलाद नहीं हो रही, उसमें भी कुछ मसलियत हुआ करती है। नौकरी से निकाल दिया जाना एक बाबरकत कारोबार की इब्तिदा बन जाया करता है। हो सकता है एक चीज तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही चीज तुम्हारे लिए बुरी हो। ये था आज हमारा मुख्तसर सा मौजू। उम्मीद करती हूँ आपको ये बातें जरूर समझ आई होंगी। बहुत जल्द हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला किसी और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।